अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति आपके नाम के अंदर है। और वास्तविक राम में कोई शक्ति नहीं थी, राम के नाम में शक्ति थी। लिखा किसी कवि ने कि राम से बड़ा आपके अंदर शक्ति नहीं, आपके नाम के अंदर शक्ति है। बारह सेना पत्थर ला रही थी, वीर बजरंगबली भी पत्थर लेने के लिए गए थे। तब तक राम ने आदेश कर दिया, जो भी बाला जहाँ से पत्थर ला रहा है और जिस जगह पर आ गया है वहीं पर रख दे। वीर बजरंगबली पर्वत पर लेकर वृंदावन की नगरी काटा। बजरंगबली को जो खबर मिली, जो बजरंगबली ने पर्वत पर वहीं रख दिया। उस टाइम गोवर्धन पर्वत में बोलने की शक्ति थी। गोवर्धन पर्वत हाथ जोड़ के बोला है कि बजरंगबली, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम राम के दर्शन कराएंगे और तुमने ना ही हमें घर का रखा नहीं था। हनुमान ने जाना कि राम से ये बात कही है कि वो पत्थर इस प्रकार से कह रहा है। जवाब दिया है राम ने कि हनुमान, उस पर्वत से जाकर के कह देना, अभी तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, सारी आशाएं उसकी पूरी नहीं कर पाएंगे। जब द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा तो एक दिन नहीं 7 दिन तक अपनी इस उंगली पर उसे रख देंगे और गोवर्धन पर्वत के नाम से उसका पूजन करेंगे, तब उसकी सारी आशाओं को पूर्ण करेंगे। इस वजह से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत का पूजन करवाया था। सभी लोगों ने पूजन किया है, गाते बजाते हुए भगवान कन्हैया के साथ में अपने अपने घर की तरफ लौट के चले आए थे। देवराज इंद्र का भगवान कन्हैया ने घमंड दूर किया था। बाबा नंद मां यशोदा को लेकर के अपने घर चले आए थे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया था। प्रमाण मिला, एक दिन शीला, साधना, विशाखा, उर्वशी, ललिता, राधा सब सखियां एकत्रित होकर के यमुना के किनारे पहुंची। यमुना के किनारे जब पहुंची है तो सबने अपने अपने चीरों को उतार करके यमुना के किनारे रख दिया और यमुना में मग्न होकर के स्नान करने लगी थी।
भगवान कन्हैया पहुंचे। भगवान कन्हैया ने सभी लड़कियों के चीरों को उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग दिए और बीच में छिप के बैठ गए। छिप के कदम के वृक्ष पर टांग दिए, छिप करके बैठ गए। सभी लड़कियां नग्न होकर के जल में स्नान कर रही थी। जल में स्नान धीरे धीरे स्नान करते करते जब उनका ध्यान योग होता है, ऐसा ही नहीं कि सखियां लड़कियों का जब ध्यान होता है तो देखा यमुना के किनारे जीव नहीं है। लड़कियां घबराने लगी हैं, क्या क्या करें। अंदर की सर्दी सह नहीं हुई और बाहर के योग की शरीर नहीं है। तब तक भगवान कन्हैया ने भीगी भीगी बंसी बजाई, कदम के वृक्ष पर बैठ गए। भीगी भीगी जब बंसी बजाई है, लड़कियां कहने लगी, श्याम तुम बहुत निर्लज हो, हम जल में नदी स्नान कर रही है, तुम चीरों को लेकर के कदम के वृक्ष पर बैठे हो। कन्हैया नहीं बोले, सब लड़कियां बोली है, श्याम सुंदर चीर दे दो।
प्यार में नगीन है जल से बाहर कैसे जाए उसी समय पर जब आप दिया है जल से बाहर आओ तब चीर डालेंगे। पुराने वस्त्रों को पहन करके सब लड़कियां बाहर आई हैं। जब आप यह हाथ जोड़ के संकल्प करो आज से जल में नदी स्नान नहीं करेंगे तो चीर डालेंगे, अन्यथा हम नहीं डालेंगे। और ये छोटा सा बालक सूर्यांश राजपूत हमारी गर्दन में नोटों का हार डालना है। भगवान से कामना करूंगा धनधाम से भरपूर रहे, भगवान सद्बुद्धि दे, धर्म के रास्ते पर चलता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, यही भगवान से कामना करना। थोड़ी देर लगाए रहेगी। और ये संजय भाई और पुष्पेंद्र जी हमारी गर्दन में नोटों का हार डाल रहे हैं। भगवान सदा सुकृत में लंबे आए हरे धन के भंडार भरे, धनधाम से भरपूर रहे, समाज का सम्मान करते रहे, यही माता रानी से अनुरोध करूंगा। पुराने वस्त्रों को पहन करके जब लड़कियां बाहर आई हैं, भगवान कन्हैया बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो आज से जल में कोई नदी स्नान नहीं करेगी तो हम चीर डालेंगे, अन्यथा चीर नहीं डालेंगे। सबने संकल्प किया है, भगवान कन्हैया ने चीर डाले हैं, सभी लड़कियों ने चीर पहने हैं। अब यहाँ पर दुनिया के लोगों ने कितने घिनौने हाथ लगाए हैं कि लड़कियां नगीन होकर के स्नान कर रही थी, कन्हैया ने चीर चुराए थे। रामायण की और भागवत की लोगों ने धज्जियां कितने घिनौने हाथ लगाए थे। देखा होगा कुम्हार बर्तनों को बनाता है, कुम्हार, और कुम्हार का ऐसा कौन सा बर्तन है जो उसके हाथों से और उसकी निगाह से दूर रहता है? कोई है? कोई नहीं। कुम्हार का प्रत्येक बर्तन उसके हाथों से उसकी नजर से गुजरता है, और जब तक कुम्हार का बर्तन बिक्री नहीं हो जाता है तब तक लौट के पलट के देखता रहता है कि टूटा तो नहीं है, चटका तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है। ऐसे हमारा आप समझे, हमारे आपके शरीर को जिस भगवान ने बनाया है तो कौन सा अंग भगवान से बिना देखे रह गया? और ये 50 रुपए का प्रधान जी मतलब पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान सदा सुकृत में लंबे आए हरे धन के भंडार भरे। जिस शरीर को भगवान ने बनाया है तो कौन सा अंग बिना देखे रह गया? तो शर्म वाली बात क्या है? लड़कियों ने अज्ञान को पर्दा दूर किया था, अज्ञान का पर्दा। जो लड़की, जो स्त्री जल में नग्न होकर के
वरुण देवता का अपमान किया करती है। किसी भी लड़की को, किसी भी स्त्री को जल में नंगे होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण का निवास होता है। और यहाँ पर बताया गया है किसी भी लड़की को, किसी भी स्त्री को बहते हुए जल में घुटनों से ऊपर जल में नहीं जाना चाहिए। जो स्त्री घुटनों से ऊपर जल में जाती है वो अपना धर्म नष्ट करती है और वरुण का अपमान करती है। अज्ञान का पर्दा हटाया था। साथ ही साथ एक बात और बताऊं मैं आपको कि भगवान कन्हैया ने चीर क्यों चुराया, शायद किसी ने नहीं बताया होगा, दिमाग में बात आ गई तो बता के दूंगा कि एक कारण और था चीर चुराने का। जिस टाइम भगवान कन्हैया ने चीर चुराए थे उस टाइम भगवान कन्हैया की उम्र 6 साल की थी और लड़कियों की उम्र 7.5 साल की थी। भगवान कन्हैया से लड़कियां बड़ी थी, राधा 11.5 महीना बड़ी थी, कन्हैया छोटी थी। अंदाजा लगाओ कि 7 साल की या 7.5 साल की लड़की और 6 साल का लड़का नग्न हो जाए तो कोई दोष है? भगवान कन्हैया ने चीर क्यों चुराए थे कि लड़कियों ने कायत्यानी मामा गलत किया था। कायत्यानी मामा और कायत्यानी मामा गलत मालूम कब किया जाता है? जिस लड़की की उम्र 18 साल पूरी हो जाए वो कायत्यानी मामा गलत करने का अधिकार है। और जिस लड़की की उम्र 18 साल से कम है वो कायत्यानी मामा गलत नहीं कर सकती। कायत्यानी मामा गलत 18 साल पूरे होने के बाद किया जाता है और सबका व्रत मन किया जाता है, लेकिन कायत्यानी मामा गलत 18 साल के बाद किया जाता है। तो लड़कियां 7-7.5 साल की उम्र की थी। भगवान कन्हैया को मालूम था कि कायत्यानी मामा गलत इन्होंने किया है, मतलब बुद्धि नहीं है, बोध नहीं है। कायत्यानी मामा गलत 18 साल के बाद किया जाता है, तब उनके चीर चुरा करके उनका व्रत खंडित कर दिया था। 18 साल पूरे होने के बाद कायत्यानी मामा व्रत करना, उसको पहले व्रत किया नहीं जाता। इस वजह से भगवान कन्हैया ने चीर चुराई थे। सबसे संकल्प लगवाया कि आज के बाद जल में लगे कोई स्नान नहीं करेगी तो चीर डालेंगे, अन्यथा चीर नहीं डाल सकते। सबने संकल्प किया, भगवान कन्हैया ने चीर डाले, सभी लड़कियों ने अपने अपने चीर पहने हैं। तब भगवान कन्हैया बोले, बताओ लड़कियों, अब किसी की आशा बाकी तो नहीं है? तो सब लड़कियां हाथ जोड़ के बोली, श्याम सुंदर अभी हमारी एक आशा बाकी है। कौन सी? कि आप हमारे साथ में महाराज के लोग, महाराज। भगवान कन्हैया बोले, ठीक है, तुम सभी अपने अपने घर चले जाओ, समय आने पर हम तुम्हारे साथ में महाराज के महाराज। सब लड़कियां अपने अपने घर की तरफ चली गई और भगवान कन्हैया ने योग माया से जवाब दिया है, योग माया से।
कन्हैया ने कि तुम निधवन के किनारे कोई सुंदर जगह बनाओ, वहां आकर के मतलब हम महाराज खेलेंगे यमुना के किनारे। तो योग माया ने यमुना के किनारे निधवन में सुंदर जगह बनाई। निधवन सुंदर जगह जब बनाई है भगवान कन्हैया ने शरद पूर्णिमा वाली रात्रि, शरद पूर्णिमा वाली रात्रि को ठीक 12 बजे बंसी बजाई भगवान कन्हैया ने, ठीक 12 बजे। और कैसे बजाई बंसी? अब अगर होते तो बताए देते कि किताब के आधार से बता रहे हैं। अगर इस गाना में कोई भूल हो तो हमसे नहीं, हमारे गुरु बाबा ब्रजेश शास्त्री जी से मिले, हमसे नहीं उनसे मिले। उन्होंने क्या बताया साहू के हाथ में साया कोई लड़की श्रृंगार कर रही, बंसी की धुन जब कान में पड़ी तो बन माथे की बिंदिया कुड़ी से लगाई तुलसी कर लगी। कोई लड़की अगर भोजन बन रही तो बंसी की धुन कान में पड़ी तो एक हाथ में रोटी ले गई, हाल बेहाल हो गया। बंसी की धुन सुनी है, बात खड़ी भई, उनके पति रोकते रहे। एक उन्हें बात रात्रि में भागी है, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई चली है महाराज देखने के लिए। और इधर कैलाश पर्वत से पार्वती महाराज देखने के लिए चली सज पार्वती। भोले बाबा ने जवाब दो है पार्वती आ जाती हो, जबकि महाराज देखने जा रहे हैं। भोले बाबा बोले ऐसा करो हमें बुला ले चलो, जगह नर नारी नारी जाती है। भोले बाबा बोले ऐसा करो नारी हमें बुला ले, हम भी चलेंगे। भोले बाबा ने जवाब दिया है पार्वती कि आदि शंकरी जी गाना से बोले प्यारी हमारी जनाना
है।